टेक्सटाइल एक्सपो में मैं मौजूद हूँ और मैं इस वक्त जिस मशीन के साथ मौजूद हूँ ये टेक्सटाइल की दुनिया की सबसे जदीद मशीन है और इसकी जिद्दत तो आप देख ही रहे होंगे। बेसिकली ये यहाँ पर लेबर्स खड़े होकर काम करते हैं और इस मशीन की खसूसियत पता है क्या है? इस मशीन ने बहुत सारी लेबर्स की जगह ले ली है। पहले जो काम लेबर्स अपने हाथों से करती थी अब वो ये मशीन कर रही है। ये बेसिकली क्लॉथ के स्प्रेड करने की मशीन है और इस पर 30-30 फीट लंबे जो है वो थान स्प्रेड होते हैं जो लेबर अपने हाथों से नहीं कर पाती थी। इसके टेक्नीशियन से मज़ीद हम जान लेते हैं। मोहम्मद मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मुजाहिद साहब, ये बताएं, ये जो एक्सपो लगी है कराची में, एक्सपो में बेहतरीन एक्सपो है। यहाँ पर हमें बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कि यहाँ पे कैसी कैसी मशीनें, क्योंकि हम तो कपड़ा पहन लेते हैं, वो कपड़ा कैसे बनता है वो हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं। फिल वक्त हमें इस मशीन के बारे में आगाह करें कि कितनी लेबर्स की बचत है इस मशीन से, कितनी कॉस्ट कटिंग है इस मशीन से और किस तरह ये मशीन आपके कपड़े को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक कर दें। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं ये बताऊंगा, बेसिकली इस मशीन का नाम है ऑटो स्प्रेडर, जो मेड इन टर्की है। ऑसबिलम ब्रांड है बेसिकली, जो वन ऑफ़ द बेस्ट वर्ल्ड वाइड ब्रांड कंसीडर होता है। तो इस मशीन का जो से एडवांटेजेस की तरफ अगर हम जाएँ तो सबसे पहले जो सी है वो मैन पावर जो सी है वो आपकी सेव होती है। तो सेकेंडली जो सा है वो आपकी फैब्रिक की सेविंग है। स्टार्ट और एंड लॉस जब आपका सेव होता है तो जब जितना बड़ा आपका मार्कर एफिशिएंट होगा, लंबी लेंथ होगी, तो उतना ही आपकी फैब्रिक की सेविंग होगी। तो आपकी सबसे जो सी है वो मैन सेविंग है, टाइम सेविंग है, थर्ड जो सा आपका है वो उसका फैब्रिक सेविंग है। तो 3 सबसे बड़े जो से इसके एडवांटेज हैं वो आप इस मशीन से, ऑटोमेशन से आप ले सकते हैं। तो सबसे जो सा है वो, अगर आप मैन पावर की बात करें, उसमें जो सा है मैन पावर में अगर आप बात करें तो वो मिनिमम 4 लोग जो सा है वो 4 मीटर की मैक्सिमम लेंथ लगा सकते हैं ईजिली। तो इस स्प्रेडर के ज़रिए विद वन ऑपरेटर आप एट अ टाइम एफिशिएंट मार्कर लेंथ जो सी है वो 15 मीटर जो सी है लंबी जो सी आप रेंज लगा सकते हैं। तो उसे आप कंसीडर कर लें कि 4 मीटर की रेंज में अगर वो 2 इंच का मार्जिन ले रहा है तो वही मार्जिन हमने 15 मीटर की रेंज में 2 इंच का लेना है। तो कितनी फैब्रिक की सेविंग है। तो नॉर्मली ये जदीद ऑटोमेशन है। इसी तरह कट टू पैक जितनी भी हमारे पास ऑटोमेशन हैं उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो कि एक टेक्सटाइल डिवीजन में, अपैरल डिवीजन में, गारमेंट डिवीजन, जितने भी आपके टेक्सटाइल डिवीज़न है, अपैरल डिवीज़न है, उसमें आप ले सकते हैं एडवांटेजेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान में हर इंडस्ट्रीज़ के साथ हम इन टच हैं और हमारी डिफरेंट ऑटोमेशन जो हम कट टू पैक जो सी है वो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर एक इंडस्ट्रीज़ में हमारी ये मशीनें इंस्टॉल्ड हैं, वर्किंग में हैं। थैंक यू। अब पाकिस्तान में इन्हीं मशीनों पे काम होता है और ये मुझे थोड़ा बताएं, जब इन मशीनों पे काम नहीं होता था तो हम किस तरह जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे हम पीछे थे और इस मशीन ने किस तरह हमें उसके बराबर कर दिया? क्या कमी थी उस वक्त और क्या? बिल्कुल, पहले हमें आइडिया नहीं था कि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा माइंड सेट नहीं था बेसिकली। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता किया विज़िट किया, अपने वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ को विज़िट किया। वहाँ पे जाके हमने एग्जीबिशंस में जाके देखा कि कैसे लोग जो सा है वो वर्ल्ड वाइड जदीद टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कैसे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे उसको जो सा है वो इंडस्ट्रीज़ में रन कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमने वहाँ से सीखा। तो हमने जो से है वो अपनी टॉप मैनेजमेंट्स को, हमने जितनी हमारे इंडस्ट्रीज़ में मैनेजमेंट बैठी हैं, हमारे लोग बैठे हैं टॉप मैनेजमेंट के, तो हमने उनका माइंड सेट जो सा है वो कन्विंस किया उनको कि आप जो सा है ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, तो आप इसको फर्स्टली कंसीडर करें। तो जैसे ही आप इसको कंसीडर करें तो डेफिनेटली आप जो से हैं बहुत सारे एडवांटेजेस इससे गेट करेंगे। तो नॉर्मली उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने माइंडसेट को चेंज किया, वो कन्विंस हुए, उन्होंने जो सा है इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बाकायदा इसको इंस्टॉल करवाया। तो डेफिनेटली दे गॉट मोर एडवांटेजेस। सो आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यू ऑटोमेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। तो जनाब, हम आपको अब मज़ीद दिखाएंगे इस एक्सपो में कि कौन कौन सी मशीनें हैं जदीद और किस तरह पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करती है। तो मेरे साथ साथ आ जाएं न्यू प्लस के सारे नाज़रीन आ जाएं और आके देखें कि ये जो कराची के एक्सपो सेंटर में एक्सपो सजी है टेक्सटाइल की, यहाँ पर टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो मशीनें हैं वो किस तरह काम कर रही हैं। अगर आप इंटेलिजेंट प्रोडक्शन चाहते हैं तो आपको ये हैंगर सिस्टम अपनी फैक्ट्री में ज़रूर नस्ब करना होगा। देखें ये हैंगर सिस्टम किस तरह काम करता है।
ऐसा है कि ये एक्सपो लगाई जाती है इन फैक्ट्रीज़ के लिए जो लोग बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे एक छत के नीचे आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको लॉक सीट से लेके एट दी एंड पैकिंग तक हर मशीन्स मिल जाएगी। और इसमें देखिए, ऑटोमेशन ऐड करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन ऐड करेंगे तो उससे हमारी क्वालिटीज़ ज़्यादा बेहतर होंगी और उनमें स्टेबिलिटी आएगी। और नॉर्मली यहाँ पे जो लोग फुटप्रिंट्स दे रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त ऑटोमेशन पाकिस्तान में बहुत हम पीछे हैं दूसरी दुनिया की निस्बत। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ऐड करें यहाँ पे। ये हम गारमेंट के हवाले से आए, ये मशीन लुपटेजा ख़रीदने आए और पॉकेट शटल भी। ये है कि कुछ पैसे में प्राइस में कम मिल जाते हैं एक्सपो में आने से। अभी लुपटेजा लेना है और पॉकेट शटल और लेके आए और लुप मशीन। तो ये हम की और अच्छी टेक्नोलॉजी लगी है मशीन के बारे में। तो इसकी वजह से हमारी फैक्ट्री गारमेंट्स की है और लुप वगैरह बनाते हैं, गारमेंट्स हम बनाते हैं। इसके प्राइस बाहर की निस्बत कम है यहाँ पे अभी इस टाइम पे। अगर हम डायरेक्ट परचेज़ करेंगे तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, अगर पैकेज वाला पड़ेगा। मगर यहाँ पे ज़रा कम प्राइस में हमें चीज़ मिल जाती है। बहुत बेनिफिशियल है, हमें बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिली, जैसे लेज़र वो वॉशिंग जो डेनिम में वाटर सेविंग के लिए बहुत अच्छी है। हमें सस्टेनेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए और यहाँ जितनी भी मशीनरीज़ हैं सब सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही हैं। एक्सपो तो हमेशा ही इंडस्ट्री को ग्रो करता है, डिफरेंट एवेन्यूज़ खुलते हैं। परचेज़र्स जो लोकल हमारे यहाँ मार्केट्स में लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके लिए भी, फिर मशीनरी प्रोड्यूसर्स हैं, फिर इसी तरह जो इंपोर्ट एजेंट्स हैं हमारे यहाँ जो बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करके यहाँ सप्लाई करते हैं उनके लिए भी। तो बिज़नेस के एवेन्यू खुलते हैं इस किस्म के एक्सपोज से। और ईगाटेक्स तो सिंस डिकेड्स हम देख रहे हैं कि बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहता है। मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं और डिफरेंट मशीनरी के बारे में पता चला। क्योंकि हम टेक्सटाइल स्टूडेंट्स हैं तो हमें जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में इतना पढ़ाया नहीं जाता, तो यहाँ आके बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है और इस मशीन की जो स्पीड है वो 500 मीटर्स पर मिनट तक चली गई हुई है। और इसके अलावा ये कि इसमें हम 5 मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स एक ही दफ़ा में चला सकते हैं जो 5 मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोडक्ट बना सकते। ये दूसरी मशीनों की निस्बत जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उससे ये 10 गुना ज़्यादा स्पीड पे चलती है और कुछ केसेस में ये 30 गुना ज़्यादा केसेस में भी चल रही है। बेसिकली ये थ्रिफ्ट की बेल्स आती हैं जो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होता है। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट के जो हमारे पास बेल आती है उसको हम लोग पहले सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है अलग अलग उसके अकॉर्डिंगली। फिर उसको जिस तरह से आपको पता है कि जब एक वेस्ट मटेरियल आता है तो मल्टीपल कलर्स और उसके अंदर होता है तो उसको फिर डीकलराइज़ किया जाता है। डीकलराइज़ करने के बाद फिर इसके स्ट्रेचेस डस्टर्स के उसमें काटे जाते हैं। जिस तरह से ये आपके सामने इसका प्रोडक्ट है। अगर इसके बाद ये बनने के बाद ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये बाहर इंपोर्ट हो जाता है। इसका बेसिकली डस्टर्स बनाए जाते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो दूसरा अगर इसके आगे हम लोग देखें तो इसी साइकिल के अंदर आगे वो हम लोग रीजनरेटेड यार्न को लेते हैं। रीजनरेटेड यार्न जो हमारे वेस्ट हुए यूज़ क्लॉथेस हैं उनके साथ यार्न बनाया जाता है जो रॉ कॉटन से नहीं बन रहा, जो बेसिकली एक यूज़ हुआ उससे बन रहा है। तो उसके बाद फिर हम उसके मल्टीपल रैग्स और इस तरह की चीज़ें बनती हैं जो भी वो भी सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। कराची एक्सपो सेंटर में सजने वाली ईगाटेक्स पाकिस्तान टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन एक्सपो है जहां पर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हर चीज़ परचेज कर सकते हैं। धागा बनाने की मशीन से लेके आपको यहां पर ऐसी लेज़र मशीन और इतनी जदीद मशीन मिलेंगी कि जो कि आपकी जो इंडस्ट्री है, जो कि फैक्ट्री है, उसको एक बूम देंगी और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्शन यहाँ की ख़रीदी हुई मशीन से कर सकते हैं। और इस तरह की जो एक्सपो होती हैं वो आपकी एक्सपोर्ट भी बनाती हैं और कारोबार के नए दरवाजे आपके लिए खोल देती हैं। तो न्यू प्लस से मुझे सुमैया खुर्शीद को कैमरामैन अमजद शाह के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।